दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अबटू ग्रंथि जिसे इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, ठीक ना, इसके कार्य को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में थायराइड ग्लैंड को जो है ना आयोडीन नमक नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से दोस्तों थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, यह आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इसे नियंत्रित करता है आयोडीन नमक, ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि को। और आयोडीन की कमी से दोस्तों जो थायराइड ग्रंथि है ना, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करना बंद कर देता है और इस वजह से जो है कौन सा रोग होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्वाइटर रोग कहते हैं, ठीक है ना, ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे नियंत्रित करता है आयोडीन, ठीक है, नमक भी कह सकते हो, आयोडीन नमक। गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस तत्व की कमी होती है? कैल्शियम और आयरन की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और आयरन की। क्लोरोफिल प्रकाश के किस रंग को परावर्तित करता है? सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। हरा रंग को क्लोरोफिल जो है प्रकाश, मतलब प्रकाश के हरा रंग को जो है परावर्तित करता है, ठीक ना, रिफ्लेक्ट करता है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है, मतलब साउंड को? तो इस प्राणी का नाम है दोस्तों चमगादड़, याद रखिएगा दोस्तों, चमगादड़। आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को एक बार धड़कने में लगभग कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने में दोस्तों 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है, इसे इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। इसके कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है दोस्तों ये दिखाई पड़ता है नीला। ओके गाइस, नीला। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसे इंग्लिश में बेकिंग सोडा कहा जाता है और इनका यूज तो आपको पता ही है, कई चीजों में किया जाता है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है ना, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडे का रासायनिक नाम ओनली, केवल सोडियम कार्बोनेट होता है। तो याद रखिएगा, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सैकरिन का निर्माण किससे किया जाता है? दोस्तों सैकरिन का जो निर्माण है ये टॉलुइन से किया जाता है, टॉलुइन से किया जाता है। ये एक प्रकार का ग्लूकोज है, ठीक ना। वायुमंडल में पैरावैगनी किरणों का अपशोषण किस मंडल द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो ये दोस्तों आपको पता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल, ठीक ना। और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर करने में मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये क्या कहते हैं, ओजोन जो परत है ना दोस्तों, ये किस मंडल में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक ना, समताप मंडल में, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। और इसी मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ती है, याद रखिएगा। पीवीसी किसके बहुलक द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है दोस्तों विनाइल क्लोराइड के द्वारा, विनाइल क्लोराइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्यूबलाइट किस कांच के द्वारा बनाया जाता है? तो ये जो ट्यूब का जो ये जो लाइट है ना, ये बनाया जाता है सोडा कांच के द्वारा, सोडा कांच के द्वारा। इसमें पारे के वाष्प और ऑर्गन भरा होता है, ये आपको पहले से पता होगा, ठीक ना। धूप चश्मा के लेंस को बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, विद्युत बल्ब में पारे की वाष्प और ऑर्गन भरा होता है, विद्युत बल्ब में, याद रखिएगा। धूप चश्मे के लेंस को बनाने में दोस्तों जो कांच का प्रयोग किया जाता है ये क्रूक्स कांच होता है, क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप चश्मे के लेंस को बनाने में। पैरावैगनी लैंपों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पैरावैगनी लैंपों के निर्माण में दोस्तों क्रोन कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रोन। विद्युत बल्ब में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत बल्ब में जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फ्लिंट कांच भी कहते हैं इसको, फ्लिंट कांच, ठीक ना, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस का, ये इंपॉर्टेंट है।
भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक विलियम रॉक्सवर्थ को कहा जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 17, ठीक ना। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, ठीक ना, एडवर्ड जेनर को, ठीक ना। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पादप क्रिया विज्ञान, ठीक ना, का जनक किसे कहा जाता है? पादप क्रिया विज्ञान का जनक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टीफन हेल्स को, स्टीफन हेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्वसन में अंदर ली गई, ठीक ना, इनहेल जो हम वायु करते हैं उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% होते हैं, 21%। श्वसन के दौरान दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो श्वसन के दौरान दोस्तों सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, तो नाइट्रोजन ज्यादा ग्रहण करते हैं, बाकी ऑक्सीजन 21% ही हम इनहेल करते हैं, ठीक ना। श्वसन में बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है, ठीक ना, 4%। आगे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को विद्युत, ठीक ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आपने देखे होंगे सोलर पैनल, ठीक ना, सोलर सिस्टम में क्या लगा हुआ है, उसमें सिलिकॉन का वो बना होता है। तो सिलिकॉन जो है ना, सोलर सिस्टम, ये सौर ऊर्जा का जो हीट है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। क्वेश्चन में पूछा गया है पेयजल, पोर्टेबल वाटर को शुद्ध करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पानी को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम पर मैग्नेट उसमें मिलाया जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट उसमें मिलाया जाता है। वैसे एक केमिकल है क्लोरीन, ठीक है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, उसे भी मिलाया जाता है, ठीक ना। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो प्रतिरोध को दोस्तों ओम में मापा जाता है। मात्रक, मात्रक पूछा है या ऐसा यूनिट? क्योंकि अगर हाँ मात्रक ओम होता है, ठीक ना, ओम। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रतिरोध को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तब आपको बताना है ओम मीटर के द्वारा, ओम मीटर के द्वारा। जैसे विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, वैसे ही प्रतिरोध को ओम मीटर के द्वारा मापते हैं, और विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापते हैं। यंत्र की हम बात कर रहे हैं। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? दोस्तों 1 माइक्रोन जो है 10⁻⁻⁶, मतलब इसका मतलब है 1/10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, ठीक ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? इसे इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके गाइस, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है। अब आपसे पूछा जाए कि कैंडला किसका मात्रक है, तो आपको बताना है दोस्तों कैंडला जो है ना, ये एसआई यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट कैंडला होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है। और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट कैंडला होता है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। और विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। ओके गाइस, 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? इसमें कितना शुद्ध स्वर्ण होता है? तो इसमें शुद्ध स्वर्ण की जो मात्रा है दोस्तों, ये 75% होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य, दृश्य स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ है वो कितना होता है? तरंगदैर्घ्य को किस में मापते हैं? जिसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य कैसा है मात्रक? एंगस्ट्रॉम होता है, ये साइन होता है उसका इस तरीके से, ठीक है। लास्ट वाला आप जो देख रहे हैं, तो इसका वेवलेंथ पूछा गया है, ये होता है दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच, ठीक है। 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? दोस्तों गोबर गैस में मीथेन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये गैस का निर्माण होता है, ठीक है। गोबर गैस में मीथेन संघटक होता है। कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसमें काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है। रासायनिक पात्र व वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में दोस्तों जेना कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जेना कांच का।
जैसे कांच का कोई वैज्ञानिक उपकरण बनाया जा रहा हो तो उसमें जेना कांच। ऑटोमोबाइल में लगे हाइड्रोलिक ब्रेक, ऑटोमोबाइल का मतलब इसमें बाइक ये सब सभी आ जाते हैं व्हीकल्स। तो ऑटोमोबाइल में लगे हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ना दोस्तों, ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ठीक ना, पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर क्या बनाया जाता है, तो साबुन बनाया जाता है, ठीक ना। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर दोस्तों साबुन तैयार किया जाता है। अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर